राम राम दोस्तों। हम निकल चुके हैं दिल्ली से ऋषिकेश, चोपटा, तुंगनाथ, देवप्रयाग, बाबा महादेव के शरणों में। हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। रात का समय हो रहा है दिल्ली में, और ये दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतें, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी है। हम दिल्ली को पार करके मुजफ्फरनगर में आ गए हैं। ये है मोगा पंजाबी ढाबा। हम लोग यहाँ रुके, थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिया और आगे चल। अब हम ऋषिकेश में एंटर हो चुके हैं। सुबह का समय है, बहुत सुहावने बादल, थोड़ा लैंडस्लाइडिंग का खतरा। हमारी बस धीरे धीरे चल रही है बादलों के बीच। बहुत सुहावना मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, व्हीकल जा रहे हैं। और हम एंटर हो चुके हैं शिवपुरी में। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट बंजी जंप है। लोग यहाँ बंजी जंप करने आते हैं। हम आ चुके हैं देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है और गंगा नदी बनती है। बहुत अच्छा संगम है। माँ गंगा को प्रणाम। बहुत सुहावना मौसम, यहाँ यूनिवर्सिटी भी है। ये है धारी देवी टेम्पल। माँ धारी देवी को प्रणाम। ऐसा माना जाता है कि चार धाम की यात्रा करने से पहले माँ के चरणों में जाना जरूरी है, तभी आपकी यात्रा सिद्ध होती है। माँ का टेम्पल माँ गंगा के बीचों बीच बना हुआ है। एक अत्यधिक अलग ही अनुभूति देता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो माँ गंगा का अद्भुत पहाड़ों के बीच दृश्य। माँ गंगा बहती हुई पहाड़ों के बीच, साथ में ही बड़े बड़े पेड़, बादलों को छूती हुई अद्भुत दृश्य। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चोपटा। यहाँ हम कैंप में रुके हुए हैं। काफ़ी ठंडा मौसम है, 15 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर है। बहुत ही शानदार नज़ारा। यहाँ पर बादल नीचे और कैंप ऊपर है, बहुत अद्भुत दृश्य। बाबा तुंगनाथ को प्रणाम। और हमने शुरू की है ट्रैकिंग। बाबा तुंगनाथ का मंदिर 1000 साल पुराना है और 3700 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव मंदिर है। और 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, कुछ नीचे उतर रहे हैं। बहुत ही अलग नज़ारा। हम लोग भी काफ़ी थक गए हैं, पर जोश जुनून श्रद्धा बाबा की ओर खींच ले जाती है। हम लगभग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। बीच बीच में छोटी मोटी दुकानें हैं, पानी की बोतल साथ लेकर जाएं। बाबा तुंगनाथ की जय हो। अंततः हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, एकदम सुहावना मौसम। एक अद्भुत फीलिंग है जो बाबा की ओर हमेशा खींचती है। बहुत लोग, बुजुर्ग, बच्चे आ रखे हैं। सब लोग बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। एक अलग ही नज़ारा है। लोग यहाँ बैठते हैं, एक शांति, एक सुख जीवन के रूप में फील करते हैं। जय हो बाबा तुंगनाथ की जय हो। हम लोग वापिस नीचे उतरने लग गए हैं। मौसम काफ़ी साफ हुआ है। जय हो बाबा तुंगनाथ जी की जय हो। हम लोग आ गए हैं कैंप में, और यहाँ एक जर्मन शेपर्ड और एक देसी पहाड़ी कुत्ता आपस में मजाक मस्ती कर रहे हैं। देखो भाई देखो। सामान पैक करके हम अपनी अर्बेनिया से वापस निकल रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो बाबा। ये रास्ते में हमने देखा है पहाड़ी लोग ढलान वाली खेती करते हैं, फूलों की और अन्य फसलें यहाँ उगाते हैं। वाकई में ये स्ट्रगल जीवन है। हम आ गए हैं पंच केदार उखी मठ, जहाँ पर सर्द ऋतु में केदारनाथ जी को यहाँ बिठाया जाता है। यहाँ पर पंच केदार के शिवलिंग है, जिसके हमने दर्शन किए। हम उखीमठ से निकल चुके हैं, लेकिन रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना हुआ अभी भी है। माँ गंगा को प्रणाम।
हम वापस जा रहे हैं ऋषिकेश, यहाँ गए परमार्थ निकेतन आश्रम। और जय हो भोलेनाथ की जय हो। यहाँ शाम को हमने गंगा आरती जी के दर्शन किए हैं। बहुत ही अद्भुत आरती। माँ गंगा को कोटि कोटि प्रणाम। परमार्थ निकेतन आश्रम के पास ये आरती हमेशा शाम को होती है। एक अद्भुत नज़ारा। यहाँ का फीलिंग बहुत ही अलग है। जब आप तुंगनाथ जी के दर्शन करके आते हैं तब लास्ट में या शाम को आरती के दर्शन कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर राष्ट्रगान के साथ आरती खत्म होती है। सभी लोग सावधान खड़े होकर यहाँ राष्ट्रगान गाते हैं तथा भारत माँ का जयकारा लगाते हैं। और ये है राम झूला और हम यात्रा समाप्त कर रहे हैं। गंगा मैया की जय।